जी हाँ पेंशनदार को आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बड़े अहम जानकारी के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देखो, यदि आप एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आप सबको लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी, वो भी कमांडर अशोक राउत साहब की तरफ से, इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से। क्या अच्छी बात, क्या खबर सामने आई, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आखिर इस पत्र के अंदर क्या ऐसा फंडा है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो पेंशनधारकों, आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, अभी के अभी, ताकि आपको आने वाली पेंशन्स की तमाम बड़ी जानकारी एंड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब पेंशनधारकों, आप सबके लिए खुशखबरी क्या है? आपके लिए खुशखबरी, सरकार के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इसके अलावा आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आप एक ईपीएस पेंशन धारक हो। तो आप सबके लिए अब आंदोलन की तैयारी चल रही है, अधिवेशन की तैयारी चल रही है। और आप सबको पता है पिछले टाइम के अंदर अधिवेशन हुआ है, आंदोलन हुए, जिससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा पेंशन बढ़ने पर। पहला इफेक्ट पड़ा सुप्रीम कोर्ट पर, दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर, और साथ साथ 15,000 की वेतन सीमा खत्म की उस पर। यह बड़ा अधिवेशन का फर्क पड़ा। इसके अलावा नेताओं से मुलाकात हुई, नेताओं ने संसद के अंदर आवाज उठाने का काम किया, यह भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। अधिवेशन, अनशन, धरना प्रदर्शन, कई जिलों के अंदर, कई राज्यों के अंदर अधिवेशन किया गया एनएससी कमेटी के द्वारा। और बहुत सारी ऐसी पेंशन धारकों की कमेटी है जिन्होंने संघर्ष किया। लेकिन बात आती है भाई, खुशखबरी क्या है, ये तो सुनाओ। आपके मन में ये सवाल होगा भाई। तो प्यारे पेंशनधार को, खुशखबरी आप सबके लिए है कि आप सबकी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर एक बार फिर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली है। जी हाँ पेंशनधार को, आप सबको एक बहुत बड़ा यहाँ पे उदाहरण भी दूंगा, बहुत बड़ी चीज भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होता है, जो छह मंत्रालय के मुद्दों को सॉल्व करने का काम करता है, और साथ ही साथ आप सबको बता दें कि ब्याज दर पर फैसला करता है, न्यू वेज कोड को लागू करने पर फैसला करता है, पेंशन बढ़ाने पर एक्शन लेता है। और ये भी साल के अंदर 2 बार होता है, आप सबको पता है। एक बार तो हो चुका है, एक बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार अब आने वाले समय के अंदर होने वाली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग। इस मीटिंग की लास्ट, यानी ये मीटिंग कब है, इसकी भी डेट आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। और ऐसे में आपको अब बता दिया जाए कि इस पत्र के अंदर क्या है। तो पेंशनधारकों, पत्र के अंदर एक बहुत बड़ी चीज यही है कि एनएससी कमेटी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को पत्र लिखा है, प्रति भेजी है। जो है, कहने का मतलब है कि प्रति जो भेजी गई थी वो, ठीक है, उसमें लिखा गया था कि हमने आपके आश्वासन के रूप में हम बैठे हुए थे, ठीक है। और पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है पेंशन धारकों की। 2 बार जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था पीएम मोदी ने कि हम आपकी पेंशन पर काम करेंगे। 2 बार पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में माननीय हेमा मालिनी जी, जो मथुरा की वर्तमान में सांसद है, उनका बड़ा हाथ रहा यहाँ पर। और ऐसे में आपको बता दें कि मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पेंशन धारक काफी दिनों जो इंतजार किया, पेंशन पर कुछ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बाद में पेंशन धारकों ने सरकार को एक और पत्र लिखा, उसके अंदर रिप्लेस किया गया कि हमारी पेंशन पर जो मांगे हैं उनको मंजूर किया जाए, ठीक है। आखिर कब तक हम जो है इस प्रकार से लड़ते रहेंगे, आखिर हमारी कब तक मांगे पूरी होगी, इसके इर्द गिर्द लिखा गया था, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया था। लेकिन बात यहां पर आती है पेंशन धारकों, तो इसमें खुशखबरी वाली बात क्या है? मैं आपको, आप मन के अंदर एक बहुत अच्छी, कहने का मतलब है कि वाइब आपके मन में आ सकती है। कहने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको बताएं, खुशखबरी आप अपने आप बना सकते हो। कैसे? देखिए, आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी चीज पेंशन धारकों के लिए आ रही है। क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा पूरा देखना। देखिए, पेंशन धारकों के लिए आने वाले समय के अंदर क्या आ रहा है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, यानी खुशखबरी आ रही है। अपडेट तो नहीं, खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी क्या है कि चुनाव है आने वाले टाइम के अंदर। तो भाई आपके मन में सवाल होगा कि भाई चुनाव है तो हमें क्या खुशखबरी मिलेगी? ये तो सरकार और जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनको खुशखबरी मिलेगी, अगर वो जीते तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? तो पेंशनधारकों, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद एक बार फिर से यहाँ पे चुनाव होने वाले। और चुनाव को देखते भी, जिस प्रकार से, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उदाहरण भी बताता हूं पेंशनधारक को, ऐसा नहीं है हवा में बात नहीं करता। देखिए, सबसे पहली चीज आपको बताऊं कि आप सबकी जो पेंशन है उसको बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बढ़ाने को लेकर कई सारे गैर बीजेपी राज्य जो है, जैसे मान लो राजस्थान हो गया, कई सारे बड़े बड़े राज्य है जहां पर एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू कर दी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर दिया जो खत्म की गई थी, ठीक है।
तो यहां पे आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फंडा क्या है पता है? अब सरकारें बहुत सारी जो राज्य सरकार है वो क्यों कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार भी कई सारी योजनाएं लेकर आई है, राजस्थान सरकार भी फ्री मोबाइल के संबंधित योजनाएं लेकर आई है। बहुत सारी सरकारें कई सारी योजनाएं अभी के टाइम में लेकर आई है। अगर यूपी की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा तकरीबन तकरीबन 2.44 लाख जो है तकरीबन आवास बांटे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही है इस टाइम में। तो क्यों चल रही है पता है आपको? चुनाव। तो ऐसे में एक बड़ा हाथ पेंशन धारकों का भी है, पेंशन धारक भी बहुत है, इंप्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कर्मचारी भी बहुत हैं। वो अपने घर के सदस्यों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, बहुत चीजें हैं। वो सब समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी चीजें समझती है कि अगर हमने पेंशन धारकों के लिए कुछ नहीं किया तो हो सकता है पेंशन धारक घर के बुजुर्ग है, भाई पेंशन धारक कोई लड़के वड़के तो है नहीं, ठीक है, बुजुर्ग है, तो उनके घर के जो सदस्य होंगे वो तो उनका कहना मानेंगे, भाई अपन आपकी बार इस पार्टी को वोट देंगे। हालांकि स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के मुताबिक अगर बात करें, अपने लेवल की बात करें, देसी भाषा में बात करें तो लोग पूछ के ही वोट देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है पेंशन धारकों। तो मुझे लगता है कि आप सबकी ईपीएस पेंशन पर चुनाव से पहले पहले बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। या तो आश्वासन मिलेगा आप सबकी पेंशन पर कि भाई आप सबको पेंशन इतनी बढ़ाकर दी जाएगी, या कुछ न कुछ तो होगा पेंशनदार को चुनाव से पहले पहले। तो ये बड़ी खुशखबरी है, और ऐसे में कई सारी राज्य सरकारें ये चीज कर रही है, योजनाएं चला रही, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। और अभी अभी के टाइम में कुछ सांसदों ने कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सांसद विधायकों ने आवाज उठाई पेंशन धारकों की। ये भी देखने वाली बात है पेंशन धारकों। पहले के टाइम में पेंशन धारकों का जो सांसद है उनको कहते थे तो भी वो आवाज उठाने का काम नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में अपने आप आवाज उठाने लग गए हैं। पता है, देखिए आप सबको पता है कि जब आप सभी देखते हैं कि जब कोई भी, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, जब कोई भी समुद्र के अंदर डूब रहा है, ठीक है, तालाब के अंदर डूब रहा है, जो भी माने, नदी, तालाब, समुद्र, उसके अंदर डूब रहा है, और अगर आप उसके पास खड़े हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें कहेगा कि मैं ये मतलब मुझे बचा ले यार, मैं तेरे को इतना दूंगा, ये दूंगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में बात अब आने वाला समय के अंदर यही होने वाला है। राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी तंज कसेगी कि जो है बहुत कुछ करें, यानी आपको बता दें कि हमारी जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, पेंशन पर एक्शन लिया जाए, कुछ न कुछ हमारी पेंशन पर किया जाए। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन चुनाव तो आने दो पेंशनदार को, 2024 का चुनाव, तो 2024 के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है 2024 से पहले पहले। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह भी है कि अब आने वाले टाइम के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली, सीबीटी जिसे आप कहते हैं ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है ना। ये ईपीएफओ से संबंधित और साथ साथ श्रम मंत्रालय के अंडर में जो भी स्कीम आती है उसके मामलों को सॉल्व करने का काम करती है। तो ये भी है। और साथ ही साथ मैं कमांडर अशोक राउत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी आवाज के लिए आज तक वो खड़े, आज तक, अभी तक खड़े हैं, अभी तक अधिवेशन आंदोलन आप सबकी हेल्प के लिए जुटे हुए हैं। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की हमेशा सपोर्ट करो जो आप सबके साथ हमेशा खड़े रहे, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूं, और कोई भी संगठन हो जो आपकी आवाज उठाने का काम करता है उसके साथ खड़े रहो पेंशनदार।